बेटा सही हो तो कोई फिक्र हुआ नहीं ना कोई कपड़ा है ना कोई जुत्ती है कशा को नहीं रोटी भी राजी को नहीं तो किलो स्कूल जावन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, एक और जुल्म की इंतहा। मेरे पास खुदा को घाज़ नजर करके कहती हूँ, अल्फाज नहीं होते कि मैं क्या बोलूँ, किस तरह से बोलूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि ऐसे मुस्तहिक घराने जो हकदार हों, इन्होंने मुझे बुलाया कि बाजी अल्लाह के वास्ते मेरे घर आएँ, मेरे हालात देखें, मेरी फैमिली से मिले, मेरे बच्चों को देखें। नाज़रीन, मेरे पास अल्फाज नहीं होते कि मैं एक ऐसे बुजुर्गों से किस तरह से इंटरव्यू दूं। मैं अल्लाह से लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तूने हमारे हाथ पैर सलामत रखे। ये बुजुर्ग बाप हैं, ये रोटी हाथ में पकड़े हुए अपने बच्चे को कैसे खिला रहे थे, मैं हैरान हूँ। आए इनसे पूछते हैं, इनसे इनके हालात पूछते हैं और इनसे पूछते हैं ये किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बुजुर्गो? आजम। आजम। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे में देन 7 बच्चे हैं। कितने बेटे बेटियां हैं? एक बेटा पागल है बिया बेटा है ना एक बेटा 4 साल का है। एक बेटा 4 साल का है और एक बेटा पागल है, बाकी बेटियां हैं। बेटियां है। और ये आपकी फैमिली, आपकी बीवी कहाँ है? बीवी मर गई है। बीवी फौत हो गई है। तो आपकी जवान बच्चियां और आपके छोटे छोटे बच्चे, आप किस तरह से गुजारा करते हो? खर्चा हुआ जवान बेटे ने कोई खर्चा को नहीं कोई कशा को नहीं, बस मजदूरी कराना है। थोड़ा देर खवा ये आपका बेटा पैदाइशी ऐसा है, ये आपने दरख्त के साथ बांध रहे थे और रोटी खिला रहे थे? ये मुड़ता ही है, जमदा लाख है, इसको नपाना है, भाग जाता है इधर इधर, बाकी सर तो ये वजह हों बात सड़ता है, बात ये नुकसान करता है, मतलब मारता है लोगों को, पागल जो है। तो आप अपने बच्चियों के भी फर्ज टालने हैं, आप खुद भी बुजुर्ग हैं, आप किस तरह से गुजारा करते हैं? जवान बेटा आपका ये हालात है, इस उम्र में आपका कौन सहारा है? आप क्या काम कर सकते हैं? मजदूरी करता है। अगर आप कोई देखने वाला बहन भाई कोई रोजगार लगवा दे, कोई रेडी लगवा दे या कोई कारोबार, आप कर लेंगे? हाँ, बस कम करना चाहिए। चलो कोई मजदूरी कर गिन कोई अपना कारोबार हो तो बेटा रहती बंदा कर गिन से। और अपने बेटियों के भी फर्ज डालने हैं। हाँ, इन्हें तो फर्ज तो डालना। नाजरीन, मजबूर लाचार बाप है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोग सफेद पोश लोग हैं, इनको उर्दू नहीं आती बोलनी, लेकिन किस तरह से ये इंटरव्यू दे रहे हैं मुझे पता है। सामने की बात है, पैरों नंगे बदन। वो कह रहे हैं कपड़े भी नहीं अच्छे बिस्तर भी नहीं है, जूते भी नहीं है। ये इतनी शदीद सर्दी है पंजाब में कि मैं आपको क्या बताऊं कि धुंध पड़ती है। कोई ये बेचारा पागल, इसके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, कहाँ से लाएं कपड़े?
ये खुद इनके ऊपर ये कोट आप देख रहे हैं, ये मजदूरी करने जाते हैं, सुबह पहन के जाते हैं, बच्चों के जूते किसी के हैं, किसी के कपड़े हैं, किसी के नहीं है, बिस्तर भी अच्छे नहीं है, तो आप किस तरह से गुजारा करते हैं? बस गुजारा करता भी है, बस होवे तो आप देखने वाले बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह वास्ते आपको कोई कारोबार करवा दें और आप अपनी बच्चियों के फर्ज टालने हैं। हाँ फर्ज टालना है। ये स्कूल गई है कभी? स्कूल गया न वाला खर्चे दे पीछे न को घर बिला देते नहीं तो कापे ना खर्चा कोई ना जुत्ती दा न कोई ई वजह से वाला घर बैठ गए स्कूल पढ़ जा पिया ना कोई कपड़ा है ना कोई जुत्ती है कशा कोई नहीं रोटी भी राज कोई नहीं तो किलो स्कूल जावन। नाज़रीन ये कह रहे हैं रोटी भी पेट भर के नहीं मिलती, स्कूल कहाँ से भेजूं? हैरान हूं मैं ऐसे लोगों के ऊपर, ये किस तरह से गुजारा करते हैं, ये बूढ़ा बुजुर्ग इंसान क्या क्या करे, किस किस का सहारा बने। आप मेरे लिए अल्लाह का वास्ता है नमाज पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ किया करें। बुजुर्गों आप रोए ना, खुदा के लिए ना रोए, अल्लाह से दुआ किया करें। अल्लाह ताला वसीले खुद बनाता है, आपका बेटा है, अल्लाह आपके लिए और आपके लिए आसानियां पैदा करेगा अल्लाह पाक। आप मुझे तकलीफ में न दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप रोए ना, आप बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े हैं। नाजरीन खुदा के वास्ते एक बेटा है, वो पागल है, छोटी छोटी जवान बच्चियां और छोटे छोटे बच्चे भूखे किससे जाके मांगे। ये रोटी अभी तक इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है बच्चे को खिलाने के लिए। खुदा के लिए ऐसे लोगों का आसरा बने। मैं यूं ही नहीं चैनल में किसी को बिठा देती। बेटा सही है ना, कोई फिक्र नहीं। नमाज पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ किया करें। बेटा आपने भी नमाज कुरान पढ़नी है, ठीक है, आपने भी नमाज पढ़नी है, अपने अब्बू के लिए दुआ मांगनी है, आपके अब्बू को अल्लाह ताला रिज़्क़ हिलाल दे, ठीक है। को 3-4 दफा मैं नफाया रहा था बेटे को। और ये क्वेश्चन स्कूल गई हो जी, कितने तक पढ़ी हो? 2 तक, उसके बाद कभी नहीं गई गुर्बत की वजह से जी। और देखने वाले बहन भाइयों को क्या कहना चाहती हो? आपके अब्बू को कोई कारोबार लगवा दें, कर लेंगे आपके अब्बू? जी, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। जवान बच्चियां हैं, इन्होंने फर्ज टालने हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, बीवी फौत हो गई है, माँ भी खुद है, बाप भी खुद है, पालते भी खुद है, पोसते भी खुद हैं, कपड़ा किसी का है किसी का नहीं है, अच्छे बिस्तर नहीं है, अच्छी चारपाइयां नहीं है, सर्दी में शदीद ये लोग गुजारा करते हैं। कहते हैं मेरा बेटा जवान अगर ठीक होता मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं थी, बड़ी मजबूरी से ये लोग कैमरे और वीडियो में सामने आते हैं। नपड़ा पड़ने वाला है नफे में नहीं दीदी, ये नहीं, ये भाग जाता है, लोगों को मारता है, पर खुदा के लिए शहर गया एक दुकान वाले को छोरी दबाई थी, ये सारे उंगलियां कितना मलाई को काबू किया है। बच्चे हैं बच्चियां, इनको बोलना इतना नहीं आता। आप क्या कहना चाहती हैं बाजी? हमारी फैमिली को नौकरी चाहिए, मतलब कोई कारोबार करवा के दें। और आप लोग सिलाई मशीन हो तो आप लोग काम सीख लोगी, हक हलाल की रोजी कमा लोगी। जी हाँ। नाजरीन खुदा का वास्ता है वीडियो को शेयर करें, और कोई मेरा भाई कोई मेरी बहन इन बच्चियों को के सर पे हाथ रखे, बेटियों के फर्ज डालने हैं, और फिलहाल छोटी बच्चियों के लिए कोई सिलाई मशीन हो जाए, बाप को कोई कारोबार करवा के दें, या आपकी नस्लों को दुआएं देंगे। मैं इतना कर सकती हूँ, मैं वीडियो बना सकती हूँ। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, तूने किसी का मोहताज नहीं किया, और मैं इन लोगों की आवाज़ बन पाई हूँ, मेरे लिए यही काबिल एहतराम है। ये बुजुर्ग हैं, मुझसे बड़े हैं, काबिल एहतराम हैं, और अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि ऐसे माँ बाप को सब्र दे, और ऐसे नेक बहन भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे, उनके दिल में अल्लाह रहम डाले, वो ऐसे लोगों की मदद करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खुदा के वास्ते शेयर करें, ताकि किसी नेक बहन भाई तक पहुँचे। मैं इतना ही कर सकती हूँ। अल्लाह ने के बान।